करना, तो अल्लामा इकबाल कहता है वरना सच्चाई तो ये है मुसलमान की, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे हमारा। सुभान अल्लाह। बेशक आज हमारे कौम के पास मुताले का वक्त नहीं है, हमारे कौम के पास पढ़ने का वक्त नहीं है, और यही सबसे बड़ा अलमिया है हमारी नाकामी का। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा फिक्र चाहिए, ऐसी सोच चाहिए, ऐसी नाखानी चाहिए, ऐसी तकरीर चाहिए जो हमें सीधे यहां से उठा और जन्नत में बिठा दे। हमें सिर्फ ऐसी नाखानी और ऐसी तकरीर चाहिए जो हमें 10 मिनट के अंदर जन्नत पहुंचा दे, जन्नत का हकदार बना दे। हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम को कैसे फैलाया, इस्लाम कितनी शिद्दत और कितनी कुर्बानी के बाद हम तक आया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमने तो ये समझा कि इस्लाम को थाली में सजाकर किसी ने पेश कर दिया। अगर तुमने पढ़ा होता तो मालूम होता जिस मजहब इस्लाम पे दुनिया के लोग भोग रहे हैं, जिस इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाई जा रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो दुनिया में चल रही है। जी जी बिल्कुल। ए मेरे कौम के नौजवानों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, होश के नाखून लो, होश के नाखून, और जरा अपना कीमती वक्त अपने तारीख को मुताला करने में लगाओ। और अगर तुम पढ़ नहीं सकते तो कम से कम 10-20 मिनट, आधे घंटे जलसों में आकर बैठकर उलमा को सुनो, तो पता चले ये दुनिया में जो तुम्हारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हमारे उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, हमारे मस्जिदों मदरसे के खिलाफ प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। जी बिल्कुल बेशक। उस प्लानिंग की तरफ हमारे नौजवान का तवज्जो नहीं है। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक जुमला बोलना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो एक जुमला इजाजत है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, किसी भी मीडिया को उठाओ, जिस मीडिया को उठाओ और देखो, फिर उसके बाद कहां बक 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 बक, जहां देखो वही मुसलमानों के खिलाफ, वही मुसलमानों के खिलाफ, वही मुसलमानों के खिलाफ, दाढ़ी के खिलाफ, टोपी के खिलाफ, सर के खिलाफ, नाक के खिलाफ, आंख के खिलाफ, कपड़े के खिलाफ, जुब्बे के खिलाफ, उसकी दुकान के खिलाफ, उसके कारोबार के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ, जहां देखो वही बक बक इस्लाम के खिलाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तसव्वुरात में ये सोचने लगा, करमपुर चौधरी वालों, क्या मुसलमान वाकई इतना खराब हो गया है? क्या मुसलमान वाकई इतना पुअर हो गया है? क्या मुसलमान वाकई इतना बैकवर्ड हो गया है? क्या हमारा नौजवान वाकई इतना नाकारा हो गया? क्या हमारा नौजवान वाकई इतना निकम्मा हो गया कि जहां देखो वही मुसलमानों के खिलाफ बातें हो रही हैं? तो मुझे एक बात ये पता चली, गौर फिक्र करने के बाद, अब करमपुर के नौजवानों को जुमला देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग हिफाजत करते हैं। हमने जब इस पे गौर की तो पता चला कि नहीं, ये तो मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है और एक सच्चाई को रोकने की। मुझे बताओ, वाकई अगर मुसलमान इतना ही पुअर है, इतना ही बेकार है, इतना ही बैकवर्ड है, तो आज भी पूरी दुनिया का खाना हमारे नाम लिए बगैर हजम क्यों नहीं होता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हम इतने ही बेकार हैं, अगर हम इतने ही कमजोर हैं, जी जी बिल्कुल, तो हर जगह हमारा ही चर्चा क्यों हो रहा है? कभी गौर किया? अबे मार्केट के अंदर जो माल खराब होता है ना, उसका कोई चर्चा नहीं होता, उसका कोई तज़किरा नहीं करता। एक तरफ हमें खराब भी कह रहे हो, एक तरफ हमारे नौजवानों को बेकार भी कह रहे हो, एक तरफ हमारी कौम को बैकवर्ड भी कह रहे हो, एक तरफ हमारी कौम को पुअर भी कह रहे हो, एक तरफ हमारे बच्चों को खराब भी कह रहे हो।
और दूसरी तरफ हमारा नाम लिए बगैर दुनिया को चैन भी नहीं आ रहा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तक हमारा नाम न लो किसी का खाना हजम नहीं होता। बेशक सुभान अबे अल्लाह। जब तक हमारे बच्चों का नाम न लो किसी का लंच नहीं होता। सुभान अल्लाह। जब तक हमारे नौजवानों का नाम न लो किसी का डिनर नहीं होता। जी बिल्कुल। जब तक हमारे कौम का नाम न लो किसी का ब्रेकफास्ट नहीं होता। मैं पूछना चाहता हूँ करमपुर चौधरी वालों, हाउ आर मेनी यस पास। मैं पूछना चाहता हूँ, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द मुस्लिम। मैं पूछना चाहता हूँ, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल मनी सेंचुरीज लेटर दिस प्रॉस्पेक्ट टू दैट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह सुभान। मैं दुनिया से पूछता हूँ, मुसलमान जब इतना ही बेकार तो हर जगह इसी का नाम क्यों? तो अबे अल्लामा इकबाल ने कहा नहीं मुसलमान ये भूल है, ये भूल, ये सच्चाई तुझसे छुपा रहा है, ये तुझे कमजोर इसलिए दिखा रहा है, ये कमजोर तुझे इसलिए बता रहा है ताकि तू अपने को कमजोर समझे, ताकि तू अपने को बेकार समझे। मैंने कहा वरना, तो अल्लामा इकबाल कहता है वरना सच्चाई तो ये है मुसलमान की, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे हमारा। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, नारे हैदरी। अल्लामा इकबाल कहता ना 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 ना, हमारे नौजवानों को कहो मायूस होने की जरूरत नहीं, सच्चाई तो कुछ और है, हकीकत तो कुछ और है। अबे इसलिए इस बच्चे का हौसला तोड़ा जा रहा है ताकि ये अपने को पस्त समझे, इसे बैकवर्ड इसलिए बताया जा रहा है ताकि ये अपने आप को कमजोर समझे। मैंने कहा दुनिया वालों फिर इस्लाम की हकीकत क्या है? तो एक जुमला मैं करमपुर चौधरी में बोलता हूँ, इसी एक जुमले से मुझे पता चलेगा मुझे कितनी देर बात करना है और कितनी देर माइक पे रहना है। मैंने कहा दुनिया वालों फिर बताओ मेरा इस्लाम कैसा है? हम तो कुरान और हदीस से बताएं तो मुसलमान समझ जाए, कुरान और हदीस से समझाएं तो उलमा समझ जाए, कुरान और हदीस से बताएं तो करमपुर चौधरी के लोग समझ जाएं, कुरान और हदीस से बताएं तो बरेली शरीफ वाले पहुंच जाएं। दुनिया वालों तुम बताओ इस्लाम कैसा है? तो जानते हो जिस सुनीता विलियन के अंतरिक्ष में जाने का आप रोना रोते हो और जिसके बारे में अभी 5-6-7 महीना पहले ये कहा गया कि साहब सुनीता विलियन अंतरिक्ष में गई और एयर स्पेस में फंस गई, तो उसे दूसरे एयर स्पेस से जाकर के खींच के लाया गया। सुना था कि नहीं सुना था? अरे सुनीता विलियन अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गई थी, एयर स्पेस खराब हो गया था, तो फिर उसके बाद यहाँ से दूसरा एयर स्पेस भेजा गया और उस एयर स्पेस से अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट को जमीन पे लाया गया। ये सुना था कि नहीं सुना था? अभी तो चंद महीना पहले सुना था ना। मैं कहता हूँ दुनिया वालों सच बताओ, क्या वाकई इस्लाम ऐसा है जैसा तुम कहते हो या बात कुछ और है? तो अब देखो करमपुर चौधरी वालों को एक जुमला यही तय करेगा कितनी देर बात करनी और कैसी बात करनी है, वरना अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है। अल्लाह का फजल है कि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर फकीर को सुना जाता है और बहुत तवज्जो के साथ और बहुत दिलजमई के साथ और बहुत जिंदगी से लोग सुनते हैं। समात आपकी है, जमीन आपकी है, आप कैसी गुफ्तगू सुनना चाहेंगे, किस तरह की सुनना चाहेंगे, फैसला आपको करना है। मैं भी काफी हफ्तों से मुसलसल सफर करके थका हुआ हूँ, अगर आप मुझे जल्दी छोड़ देंगे तो आपका शुक्रिया, आपका वेलकम। एक जुमला देता हूँ, मैंने कहा दुनिया वालों क्या वाकई ये सच बात है कि इस्लाम ऐसा ही है जैसा दुनिया बताने की कोशिश कर रही है? मुसलमान ऐसा ही है जैसा दुनिया बताने की कोशिश कर रही है? तो जानते हो दुनिया ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने क्या कहा, तारीख ने क्या कहा? कहा ना 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 ये झूठ है, ये गलत है। मैंने कहा फिर क्या हकीकत है, आखिर इस्लाम कैसा है? अब करमपुर चौधरी वालों अपने आप को तैयार रखना, जुमले की हिफाजत करना। जानते हो जो स्पेस में साइंटिस्ट गई जिसका नाम सुनीता विलियन है, वो कहती है ना जब हम पहली मर्तबा अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए गए तो हमने ये देखा था कि पृथ्वी से, जमीन से ग्रीन
ग्रीन कलर का प्रकाश है जो अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है और पूरे अंतरिक्ष को रोशन कर रहा है। साइंस ये कहती है, भूगोल ये कहता है, विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी की कोई भी रोशनी, पृथ्वी की कोई भी वॉइस, पृथ्वी की कोई भी आवाज अंतरिक्ष में नहीं जाती है, वो जमीन और अंतरिक्ष के बीच में रुक जाती है। वो रुक जाती है क्योंकि पृथ्वी का कण अपनी तरफ खींचता है, अंतरिक्ष के कण अपनी तरफ खींचते हैं। वो वही रुक जाता है जहां सैटेलाइट जाकर रुकता है। और सुनीता विलियम कहती है, हमने देखा कि जमीन से कई लाख किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से एक ग्रीन कलर का प्रकाश है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा है, पूरे अंतरिक्ष को रोशन कर रहा है। मैंने कहा सुनीता विलियम, पूरी ईमानदारी से बताओ, ये जो ग्रीन कलर का प्रकाश पूरे अंतरिक्ष को रोशन कर रहा है, ये प्रकाश कहां से गया है? मथुरा से गया है, काशी से गया है, वृंदावन से गया है, अयोध्या से गया है, रामचरितमानस से गया है, भगवत गीता से गया है, भगवत पुराण से गया है, अयोध्या से गया है, राम से गया है, कृष्ण से गया है। तो सुनीता विलियम कहती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहती है, वो पृथ्वी के बीच सेंटर से रोशनी जो पूरे ब्रह्मांड को जगमगा रही है, जमीन से वो रोशनी कहीं और से नहीं, वहां से जा रही थी जिस जमीन के हिस्से पर मुस्तफा का शहर मदीना। नबी जश्न आमद मुस्तफा मसलके आला हजरत आमद हुजूर अदनान मिल्लत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, अकीदत से कह दो सुभान अल्लाह। मैं चाहूं तो 2 मिनट के अंदर जलसे को आसमान पे पहुंचा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बरेली शरीफ का इलाका है, यहाँ के लोगों को देख करके दुनिया हुजूर का मिलाद मनाने का तरीका सीखती है। ये जो आधे से ज्यादा लोग नात सुन के चले गए, इससे न मेरी सेहत पे कोई असर पड़ना है, न मेरी शख्सियत पे कोई असर पड़ना है। मैं ये मानता हूँ कि मुझे 10,000 लोग नहीं चाहिए जर्नल डिब्बे में धक्का धुक्की सफर करने वाले, मुझे 50 चाहिए थर्ड एसी और सेकेंड एसी में सफर करने वाले। मुझे 20,000 का भीड़ नहीं चाहिए, मुझे 72 करबला का हुसैनी चाहिए। अब जरा हुसैनी अपने रंग में आ जाए तो एक जुमला और बोलता हूँ, जरा पूरा हुसैनी हाथ उठा के कह दे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस हमारा सुन्नी इसी अंदाज में रहे, हमारा सुन्नी ऐसा। मैं कहता हूँ, जाहिद को अपने ज़हद और इबादत पे नाज है, आलिम को अपने इल्म की दौलत पे नाज है। अबे जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं सभी मगर, मुझको रसूल पाक की रहमत पे नाज है, मुझको रसूल पाक की रहमत पे नाज है। और ये जो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये जो करमपुर में हमारा नौजवान बैठा है, करमपुर नगरिया में एक शेर इसके लिए पढ़ता हूँ, इसके अंदाज को देख के पढ़ता हूँ। रहमत और नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। और जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई है। सुभान अल्लाह। सुनीता विलियम कहती है कि अंतरिक्ष से हुजूर का मदीना नजर आ रहा है, मदीने की रोशनी अंतरिक्ष में जा रही है। मैं कहता हूँ मुसलमानों, तुम तो मान लो, लेकिन दुनिया वाले कैसे मानेंगे? तो हसन भाई ने मुझे बुलाया है। मैं कहता हूँ दुनिया में बसने वालों तुम आ जाओ, ऋग्वेद पढ़ने वाले तुम आ जाओ, अथर्ववेद पढ़ने वाले तुम आ जाओ, सामवेद पढ़ने वाले तुम आ जाओ, यजुर्वेद पढ़ने वाले तुम आ जाओ, रामचरित पढ़ने वाले तुम आ जाओ, गीता पढ़ने वाले तुम आ जाओ, यजुर्वेद वाले तुम आ जाओ, भगवत गीता पढ़ने वाले तुम आ जाओ, भगवत पुराण पढ़ने वाले तुम आ जाओ, पूरी दुनिया की कम्युनिटी के लोग आ जाओ, हिंदू आ जाओ, सिख आ जाओ, ईसाई आ जाओ, बौद्धिस्ट आ जाओ, क्रिश्चियन आ जाओ, सनातन आ जाओ, शाश्वत आ जाओ। हसन भाई कहेंगे कि हजरत पूरी दुनिया की कम्युनिटी को दावत क्यों दे रहे हो? मैं कहूंगा पूरी दुनिया के लोगों को करमपुर में बुला रहे हैं और करमपुर चौधरी में बुला के कह रहे आओ। ये जो सुनीता विलियम को अंतरिक्ष में हुजूर के मदीने का जलवा नजर आया, ये जलवा सिर्फ सुनीता विलियम को नजर नहीं आया, अल्लाह की कसम यही जलवा नेपाल के जनकपुर में पंडित सोमनाथ स्वामी को भी नजर आया है। यही जलवा अयोध्या में पंडित
रामा शंकर उपाध्याय को भी नजर आया है। और पंडित रामा शंकर उपाध्याय जब सरयू के तट पे बैठा था और मेरे हुजूर को पढ़ा तो जलवे मुस्तफा देखकर वो भी चीख के कहता है और वो भी पुकार के कहता है, अब तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम दुकरण सुकरण जीवनम मंगलम मंगलम है नबी शफी मंगलम स्वाहा मंगलम कारणम सदन मंगलम स्वाहा मंगलम प्राणदातम ही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शार शर्वंतरी मंगलम स्वाहा मंगलम वैभवमामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्राविन मंगलम भावेन मंगलम मंडप मंडितम दयति मंगलम कौशलम जो हर निर्मला मंगलम शीतलम सुबलम युगई मंगलम स्वाहा। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर ललकार के बोलो तो एक मंत्र ऐसा पढ़ूंगा कसम खुदा की इधर वाला भी सुभान अल्लाह कहेगा और इधर वाला भी सुभान अल्लाह कहेगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना कि मैं चाहूं तो 5 मिनट के अंदर जलसे को आसमान पे पहुंचा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जमीन पे बिठाल करके आपको हुजूर के मदीने की जियारत करानी है। मैं फिर जुमला दोहराता हूं, मेरी शख्सियत पे कोई असर नहीं, अगर आपसे आधे भी चले जाए ना मेरी शख्सियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई अलहाज ताहिर रामपुरी को सुनने आया, मौलाना मुबारक चतुर्वेदी को सुनने आया, बेकार है, चला जाए। लेकिन अगर कोई इसलिए आया है कि हुजूर आना मेरा काम है, मुकद्दर चमकाना आपका काम है, कोई इसलिए आया है कि हुजूर आपके मिलाद में आना मेरा काम है, मदीने से बिगड़ी बनाना आपका काम है। सुभान अल्लाह। इस अकीदत से अगर आए हो तो बैठो।